आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे इस उर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम। तो चलिए थी कुछ अहम सुर्खियां। हम दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। वजीर दाखिला अमित शाह की सदारत में आज फिर से एक मीटिंग मुनक्किद की गई। इस मीटिंग में एलजी मनोज सिन्हा समेत फौज, पुलिस और सीएल हुकाम ने शिरकत की और ये मीटिंग अमित शाह के रिहाइशगाह पर मुनक्किद की गई। इस दौरान जम्मू कश्मीर की सूरत हाल, सिक्योरिटी का जायजा इजलास की सदारत उन्होंने की और इस मौके पर सिक्योरिटी के आला अफसरान भी मौजूद रहे और उन्होंने वजीर दाखिला को जम्मू कश्मीर को दहशतगर्दी से पाक करने के लिए उठाए जाने वाले इक़दामात के बारे में आगाह किया और दीगर अहम मसाइल पर भी आज बातचीत की गई। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने गुज़िश्ता रोज़ भी जम्मू कश्मीर सिक्योरिटी के हवाले से एक जायजा मीटिंग मुनक्किद की थी। तो चले अब आगे बढ़ जाएंगे, अगली खबर की तरफ रुख करेंगे। श्रीनगर से एक बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि एसआई की तरफ से छापेमार कार्रवाई की गई। बडगाम और श्रीनगर की बात करेंगे तो यहां पर एसआई की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की गई है और जराये के मुताबिक जो जानकारी सामने आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि तलाशी के दौरान नकदी, मोबाइल और शनाख्ती दस्तावेजात जब्त किए गए हैं। एसआई की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। बडगाम और श्रीनगर में जो ये छापे हैं वो मारे गए हैं और श्रीनगर की बात करेंगे और बडगाम की, वहां पर जो छापेमार कार्रवाई है वो पुलिस की तरफ से की गई है, एसआई की तरफ से की गई है। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात करेंगे तो आज दो जगहों पर, श्रीनगर और बडगाम की बात करेंगे तो दोनों जगहों पर जो छापेमारी है वो की गई है और अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि तलाशी के दौरान नकदी, मोबाइल और शनाख्ती दस्तावेजात जब्त किए गए हैं। श्रीनगर की पामपोश कॉलोनी नूरबाग की बात करेंगे, वहां पर एक शख्स के घर जो है वो तलाशी ली जाती है और इसके अलावा बडगाम की बात करेंगे तो टोकरपुरा बडगाम, वहां पर भी जो ये रेड है, जो छापेमारी है वो स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से की जाती है। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एसआई की तरफ से और उनके साथ जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करेंगे तो इनकी तरफ से जो छापेमार कार्रवाई है वो श्रीनगर और बडगाम में की जाती है। सेंट्रल कश्मीर में दो जगहों पर, दो लोकेशंस पर ये जो रेड्स है, छापेमारी है वो एसआई की तरफ से की गई है। तलाशी के दौरान जो अभी तक जानकारी सामने आ रही है, नकदी, मोबाइल और शनाख्ती दस्तावेजात जो है वो जब्त की गई है, जहां पर सूत्रों के अनुसार, सोर्सेज के अनुसार, जराये के अनुसार जो जानकारी सामने आ रही है, जिसमें से जो पंपोश कॉलोनी नूरबाग है वहां पर ये रेड की गई और इसके अलावा बडगाम जो टोकरपुरा है वहां पर ये रेड जो है वो की गई है। वहां पर क्या कुछ जानकारी है उस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे, लेकिन फिलहाल जो सोर्सेज के हवाले से जानकारी सामने आ रही है कि तलाशी के दौरान कुछ शनाख्ती दस्तावेजात जब्त की गई हैं, कुछ कैश जो नकदी है वो भी जब्त किया गया है और इलेक्ट्रॉनिक्स में जो मोबाइल है वो भी जब्त किया गया है। ये जानकारी जो है वो सामने आ रही है। आज एसआई की तरफ से जो ये कार्रवाई की गई है दो लोकेशंस पर,
श्रीनगर और बडगाम की बात करेंगे तो वहां पर जो एक कार्रवाई है वो एसआई की तरफ से की गई है। हमारे नुमाइंदे इमरान नाइक को ज्वाइन कर चुके हैं। इमरान, बताएगा क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? वैली की दो जगहों पर एसआई जम्मू की तरफ से रेड की गई। एक तो श्रीनगर के पंपोश कॉलोनी नूरबाग इलाके में और दूसरी रेड ठोकर मोहल्ला बडगाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर रेड हुई है। और ये जो रेड है एसआई जम्मू ने यहाँ की लोकल पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन के तौर पर मुश्तरका ये रेड थी, छापामार कार्रवाई थी दो जगहों पर। और जो श्रीनगर के अंदर रेड हुई है ये एफआईआर जो ऑलरेडी पुलिस स्टेशन जेआईसी जम्मू में दर्ज है 02/2022 और उसी के तनाजुर में एक शख्स के घर पे रेड की गई। मंजूर अहमद उनका नाम बताया गया है और उन्हें हम आखिरी इत्तलात मिलने तक जो हमारे पास सोर्सेज है मंजूर को गिरफ्तार भी किया गया है और उनसे तकरीबन 55,000 रुपये वो भी जो है रिकवर किए गए हैं और साथ ही एक मोबाइल फोन रेडमी 11 और इसके अलावा आधार कार्ड और कुछ चेक जो बुक्स है वो भी रिकवर की गई है। और इसी तरीके से एक और रेड जैसे मैंने कहा कि बडगाम के अंदर हुई है, हालांकि उसकी सारी जो डिटेल्स है वो सामने नहीं आई है, लेकिन जो हमारे पास बावसूख जराया है ठोकर मोहल्ला के अंदर एक रेड हुई है जावेद राहतर नामी एक शख्स की के घर पे। और जिस तरह से मैंने कहा कि ऑलरेडी एक एफआईआर जम्मू के अंदर दर्ज है और उसी के तनाजुर में ये कश्मीर वैली के अंदर एसआई जम्मू की तरफ से यहाँ की पुलिस के साथ ज्वाइंट रेड की गई, छापामार कार्रवाई की गई और आखिरी इत्तलात मिलने तक इन्वेस्टिगेशन बड़े पैमाने पर जारी थी और क्या कुछ डिटेल सामने आती हैं वो भी शेयर करेंगे। लेकिन फिलहाल जो हमारे पास इत्तलात हैं जो श्रीनगर के अंदर रेड हुई है इसमें मंजूर अहमद नामी शख्स को गिरफ्तार भी किया गया है, जबकि इनके घर से कई सारे जो डिवाइसेस है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कुछ कैश और कुछ और चीज़ें जो है वो सीज की गई है, जब्त की गई है और साथ ही उन्हें गिरफ्तार भी किया गया है। और जिस तरह से मैंने कहा एक ऑलरेडी एफआईआर जम्मू के अंदर है पुलिस स्टेशन जेआईसी जम्मू में जो 02/2022 दर्ज है और उसी के तनाजुर में ये जो रेड है आज कश्मीर वैली के अंदर हुई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान जानकारी देने के लिए। हमारे नुमाइंदे इमरान नाइक को आपको अपडेट कर रहे थे कि किस तरीके से एसआई की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की गई है। बडगाम और श्रीनगर में जो छापेमारी है वो की गई है और श्रीनगर में मंजूर अहमद नामी शख्स को गिरफ्तार भी किया है। आगे बढ़ जाएंगे। डीपीएपी के बानी गुलाम नबी आज़ाद ने दिल्ली इंतखाबात के हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि पेशगोई करना काफ़ी मुश्किल है कि किसकी जीत होगी। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में नई हुकूमत के बारे में उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत अच्छा काम करती है तो ये खुश आइंद है। इसके अलावा वक्फ बिल पर भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि इस बिल को नाफिज करने के लिए पहले मुताल्लिका अफराद से बातचीत होनी चाहिए और क्या कुछ कहा गया उनकी तरफ से आपको सुनाएंगे। देखो, आज जितने भी हमारे यहाँ जम्मू में दुर्भाग्य से मृत्यु हुई है, जिनको मैं जानता हूँ परिवार को, तो मैं कल 2 दिन से इसी में वहाँ जा रहा हूँ, घर जा रहा हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि इस माहौल में, इस वातावरण में कोई राजनीति की बात करे। बाकी हमारे देश में इलेक्शन तो होते ही रहते हैं, हर 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद हार जीत हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर होती है, वहीं दिल्ली में भी होगा। अब दिल्ली में यह है कि इस दफा सब पार्टियां जो दिख रहा है विजिबल कि सब पार्टियां जोर लगा रही हैं और अच्छा है, टेलीविजन का अच्छा काम चल रहा है कि टेलीविजन पे जितना टेलीविजन पे सब पार्टीज ने खर्चा किया है ऐड देने के लिए, तो उस हिसाब से देखते हैं कि अब रिजल्ट कैसे आते हैं। ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता आज के जमाने में। मैंने कोई स्टेटमेंट सुना नहीं और मैं 2 दिन से यहाँ हूँ, न पेपर पढ़ने को मौका मिला और न टेलीविजन रेडियो। पिछले 4-5 महीने से आपकी पार्टी की पॉलिटिक्स बता रही है, जो इलेक्ट होके आए हैं उनकी एक्टिविटीज, जो सरकार बनाई है उनकी एक्टिविटीज बताइए। काम करेगी तो अच्छा है, बिल में वो। ऑल जम्मू कश्मीर लद्दाख पेंशनर्स यूनिट फ्रंट की जानिब से एक रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें राजौरी और पुंछ के साबका मुलाजमीन ने शिरकत की। इस मौके पर फ्रंट के सदर अब्दुल क़य्यूम वानी ने गुलिस्तान न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि पेंशनर्स के मसाइल और
मालूमात के हवाले से बातचीत की गई। जितने पेंशनर्स पेंशन हुए हैं आज तक उनकी पेंशन न ग्रेजुएटी न जीपी फंड न नीरू सैलरी मिली है। ये सारा साथ नाइंसाफी है। पेंशन होने के बाद भी जब सरकार उनको अपना पैसा वक्त पर ना देगी तो मेरे ख्याल में ये सरकार की तरफ से डकैती का मामला है, ये नाइंसाफी का मामला है। दूसरा जो मसला है पेंशनर्स का, आप देख लीजिए पूरे मुल्क में मुलाजमिन के लिए मेडिकल अलाउंस 1000 रुपये है पूरे मुल्क में, और बदकिस्मती से लद्दाख जो हमारा अपना हिस्सा है, अंग है अपने जिस्म का, हमसे अलग हो गया, वहाँ भी उस यूटी में भी 1000 मेडिकल अलाउंस मिलता है। और जम्मू कश्मीर यूटी में अब देखिए डबल स्टैंडर्ड क्या है सरकार का, यहाँ सिर्फ 300 मिलते हैं। 300 में सिर्फ प्रेशर की दवाई भी इस पेंशनर को नहीं मिलती है महीने में। दूसरा जो सबसे अहम मसला है पेंशनर्स का, इनका जो कम्यूटेशन जो है, आप देख लीजिए नाइंसाफी क्या है। 15 साल जो हम कम्यूटेशन का पैसा सरकार से लेते हैं अब एडवांस में, उसको हम सूद समेत वापस करते थे। जब हमने उसको कैलकुलेट किया है, ये 10 साल और 8 महीने में हम सूद दे के उसको बराबर करते हैं। लेकिन अलमिया यह है सरकार 15 साल तक हमसे वो पैसा काटती रही, और उसके लिए हम कैट में गए, कैट में हमने डिसीजन लिया और सरकार को डायरेक्ट किया है डबल बेंच ने कि जो एक्सेस कम्यूटेशन है आफ्टर 10 years and 8 months उसको बंद किया जाए, और आज तक सरकार उस फैसले पर अमल नहीं करती है। वो भी एक अहम मसला है हमारा सरकार के सामने। तीसरा जो अहम मसला है पेंशनर्स का, पेंशनर्स को 80 साल की उम्र में सरकार 20% का बोनस देती है, और ये भी एक मजाक है क्योंकि सरकार 80 साल तक देखती है अब कौन पेंशनर 100 में से 1-2 बचते हैं, उनको 20% देती है। अगर हम चाहते हैं कि हर मुल्क के हर हिस्से में सीनियर सिटीजन्स एक्ट है जिसमें सीनियर सिटीजन्स को कुछ सुविधाएं हासिल है, चाहे एयरपोर्ट पर, रेलवे में, चाहे किसी बड़े दफ्तर में जाके वहाँ अलग काउंटर होता है, कहीं किसी जगह। सुरनकोट के मेंबर असेंबली चौधरी मोहम्मद अकरम ने विंटर कैंप टूर्नामेंट का आगाज किया, जिसमें एसडीएम सुरनकोट और दीगर अहम शख्सियत भी मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने खेलों की अहमियत पर जोर देते हुए सुरनकोट में खेलों की सहूलियातें बेहतर बनाने का अहद किया। चौधरी अकरम ने खेलों में ज्यादा हिस्सेदारी के लिए एक खसूसी टीम बनाने का भी ऐलान किया। बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ हमारे स्टेडियम के अंदर आज फिर एक मैच की जिसकी हमने इनागुरेट किया है, और ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि आजकल के नौजवान जो हमारे हैं वो ऐसे रास्तों पे चल पड़े हैं जो समाज के लिए अच्छे नहीं हैं, और ये बेहद ज़रूरी है कि क्रिकेट के साथ साथ वॉलीबॉल और दूसरी चीज़ें भी होनी चाहिए। तो मैं तमाम नौजवानों को ये अपील करता हूँ कि आप अपनी अपनी टीम जो है वो यहाँ दर्ज कराएँ और ये मैच खेलें, क्योंकि हमारे नौजवानों के लिए बहुत अच्छा है ये। तो आज जो है ये यहाँ विंटर कप के नाम से जो यहाँ इनागुरेट किया, इसमें 2 टीमें हैं, एक है बुफलियाज से है, दूसरी है सिग्मा क्लब। तो हम आज इसलिए यहाँ इसकी शुरुआत हुई है। अभी आस्ता आस्ता ये जब ये लास्ट का मैच होगा उसको भी देखा जाएगा। जी बिल्कुल इंशाल्लाह वो भी हम कोशिश करेंगे। बाकी कुछ डिमांड उस दिन भी परसों यहाँ एक मैच हुआ फाइनल, उसमें जो उन्होंने डिमांड रखी थी इंशाल्लाह उसको भी जितना जल्दी हो सकेगा उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। इसमें यही कहना चाहूँगा कि ये टूर्नामेंट, सबसे पहले इसके बारे में बोलना चाहता हूँ मैं कि मैंने किसी के नाम पे टूर्नामेंट नहीं रखा है। ये ऑल यूथ ऑफ सुरनकोट इसको ऑर्गेनाइज कर रही है, और ये सदारत जो इसकी है वो हमने सिटिंग एमएलए हाजी चौधरी अकरम साहब के हाथों इनकी इनॉग्रेशन का प्रोग्राम रखा है, और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ पे वो आ रहे हैं और इस मैच की ओपनिंग जो है वो कर रहे हैं। तो मेरा टूर्नामेंट करवाने का मकसद यही है कि यूथ को इकट्ठा किया जाए, क्योंकि हमें सब जानते हैं हम कि सुरनकोट में नौजवान जो हमारी नस्लें वो तबाह हो रही हैं, बच्चे तबाह हो रहे हैं, उसको उस रास्ते से वापस लाने के लिए नौजवानों को इससे बेहतर रास्ता मैं और नहीं समझता कुछ। और स्पोर्ट्स ही एक ऐसी चीज़ है जो नौजवानों को आज की इस पीढ़ी को इस वक्त में। सोपुर के इलाके रहतरपुरा करन केशवान कॉलोनी के रिहायशू ने कहा कि उन्हें पानी और बिजली की फरहमी में कमी है, जिसकी वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और दहाइयों पुरानी पाइपलाइंस की वजह से भी मुश्किलात बढ़ गई हैं। मकामी अफराद ने हुकूमत के वादों को झूठा करार देते हुए मुताल्लिका हुकाम से फौरी तौर पर मसला हल करने की दरख्वास्त की। बात यह है कि पीएच जो एम्प्लॉय है ये ज्वाइन भी यहाँ ही करते हैं और रिटायर भी यहाँ से होते हैं। गवर्नमेंट ने एक वादा किया था कि 6 साल तक एम्प्लॉय रहेगा और 6 साल के बाद
उसका ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि यहाँ से इन्होंने क्या किया है, यहाँ से जब मुलाजिम ज्वाइन करता है तो यहाँ से ही करता है, जब यहाँ से वो रिटायर हो जाता है तो यहाँ से ही हो जाता है। तो मुलाजिमों का ये बहुत बड़ा ये इधर नाइंसाफ़ी की बात है कि इन्होंने न हमें पानी छोड़ देता है। और ये बिजली के हवाले से मैं बात करूंगा कि बिजली के जो यहाँ का एम्प्लॉय है ये पटन से आते हैं, जब यहाँ से बिजली जाते हैं तो हम उनको फ़ोन करते हैं तो वो बेचारे कहाँ पटन से यहाँ आएगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ का लोकल रहे पीडीडी के हवाले से। लेकिन ये मैं पानी के हवाले से मैं ये बात करूँगा, पानी के हवाले से हम बहुत इस वक्त तंग आ गए हैं। हम ये कहते हैं कि इससे पहले हमारी 4 इंच पाइप था, तो पहले जो हमारा एमएलए थे तो उन्होंने वो सोपोर आप भेजा है और उधर सिंगापुर दिया है। 3-4 पाइप उन्होंने हमारे पाइप को, जहां हमारा हक बनता था, हमारा पानी था, तो वो किसी और को दिया है। क्या मुश्किलात क्योंकि खास कर नस्प गाँव योकुन ये मेन प्रॉब्लम चलो तम तो कर इंतजाम तथ पे कमो गौर की दोम प्रॉब्लम ये कि अफसर युदी जिम्मेदार मुलाजिम अगर पस ٲٹھن करोड़ प्राइवेट बनो अत जिम्मेदार अफसर ठीक रुपये कपारी इरफान साहब सोजा चीफ मिनिस्टर सोजा मगर दिवान डिपार्टमेंट प्लान बनावन सहूलियत लूकन सहूलियत दिन सह कह 8 करोड़ रुपये लगे परस जिम्मेदार मेन अफसर सिर्फ फिटर कर फिटरस वनो कनेक्शन मगर अत जिम्मेदार अफसर ब्रोह ये प्राइवेटाइज बनो यह रूदा कामयाब अत कस प्रॉब्लम गे सारे वजह आराम पन आब सह दुमो खबर कपर पे दह रात महन अथ सर बिचार लुकन मजूर हर पे आब वुचन रातस मा यी दोहस मा यी कुने आब योर दपक वार पे त्रा आब तित त्रा कहें पावर वावर ठीक सड़क ठीक बाकी मगर आब गोस प्रॉब्लम दह रात गसान फेरा बेन महल कुन मा आब नमो आब कुन ऑल जम्मू कश्मीर कैजुअल एंड सीजनल लेबरर्स यूनियन फ्रंट के मुख्तलिफ महकमों के मुलाजमीन ने संबल बांडीपुरा में आकर इरिगेशन कॉलोनी में एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने अपनी खिदमात की बाकायदगी और कम अज़ कम उजरत एक्ट के नफाज का मुतालबा किया। इस मौके पर यूनियन के सदर ने 10 फरवरी को श्रीनगर में एहतजाज करने का ऐलान किया। प्रोग्राम था जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर्स यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले था और यहाँ पे जो डिपार्टमेंट्स थे, इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल और भी कुछ डिपार्टमेंट्स थे, तो ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम था यहाँ पे, क्योंकि 10 तारीख को हमारा जो श्रीनगर के प्रेस कॉलोनी में एक प्रोटेस्ट होने जा रहा है 10 तारीख को, तो उस हवाले से एक प्रोग्राम यहाँ पे रखा गया था। आपको पता होगा कि 20 से 25 सालों से हम अभी तक परमिट नहीं हुए हैं और जो यहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने अभी तक हमारे जो मसाइल है, खासकर हमारा जो रेगुलाइजेशन का मसला है, वो अभी तक उन्होंने हल नहीं किया है। तो उस हवाले पे यहाँ पे छोटा सा एक प्रोटेस्ट था और अवेयरनेस प्रोग्राम था, ताकि 10 तारीख को जो हमारा प्रोग्राम श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में होने जा रहा है जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर्स यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले, तो उस हवाले से यहाँ पे आज ये प्रोटेस्ट रखा गया। बिल्कुल जो 3 मार्च को जो अभी बजट जम्मू कश्मीर का पेश होगा, तो उस हवाले से हमने ये प्रोटेस्ट रखा है 10 तारीख को। हमें पूरा यकीन है कि जो जम्मू कश्मीर की जो गवर्नमेंट है, उमर साहब है, हमें पूरा यकीन है कि आने वाले बजट में 3 मार्च को जो बजट जम्मू कश्मीर का पेश होगा, उसमें यहाँ के जो 61,000 के करीब आर्जी मुलाजमीन है, चाहे वो कैजुअल लेबर्स हो, सीजनल लेबर्स हो, CPW, SDF हो, सफाई कर्मचारीज हो, जितनी भी यहाँ पे कैटेगरीज काम कर रहे हैं, कंसोलिडेटेड वर्कर्स हो, उनके लिए इंशाल्लाह आने वाले बजट में जो हमारा रेगुलाइजेशन का मसला 25-30 सालों से पड़ा हुआ है। अनंतनाग पुलिस ने 3 क्रिमिनल्स लॉ के सिलसिले में डाक बंगलो खानाबल अनंतनाग में एक बेदारी तकरीब का एहतमाम किया, जिसकी सदारत डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस जनूबी कश्मीर जावेद इकबाल मटू ने की। इस तकरीब में पुलिस अफसरान, जिला अदालिया के जज साहिबान, महकमा सोशल वेलफेयर, तुलबा और सिविल सोसाइटी के अरकान ने शिरकत की। इस दौरान नए 3 क्रिमिनल कानून के बारे में मालूमात फराहम की गई।
ये लोगों की सहूलियत के लिए बनाए गए, जैसे मैंने पहले कहा था। नंबर 1, नंबर 2, क्योंकि अदालतों में लाखों मुकदमे, इवन मैं कहूँगा करोड़ों मुकदमे इल्तिवा में पड़े हैं। अब टाइम बाउंड इनका डिस्पोजल होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, लड़कियों के लिए अलग, बच्चों के लिए अलग, इसमें अलग प्रावधान रखा गया है। कम्युनिटी सर्विसिंग का एक ऐसा प्रावधान है विच विल बेनिफिट द पीपल एंड मेक पीपल टू रियलाइज दैट इट इज़ अ पीपल फ्रेंडली लॉ। तीसरा यह है कि दैट somebody gives a false belief, deceitful promise to a woman that he will marry him and he will take disadvantage of his innocence. Now she can register FIR. तीसरा इसमें यह है कि that there is a zero provision for zero FIR. There is we can register FIR through electronic media. That is through WhatsApp, that is through message, email. Now it has been become. कश्मीर में जब भी सयाह आते हैं उनकी पहली तरजीह गुलमर्ग में वाक़ मशहूर ड्रंक वाटरफॉल का दौरा करना होता है। कुछ सयाहों ने गुलिस्तान न्यूज़ से बात की और उन्होंने मुख्तलिफ वाटरफॉल्स का दौरा किया और कहा लेकिन ड्रंक वाटरफॉल कश्मीर का सबसे खूबसूरत वाटरफॉल है। उन्हें मज़ीद कहा कि उनका पैगाम भारत के तमाम लोगों से है कि वो एक बार ज़रूर ड्रंक वाटरफॉल देखें। बिल्कुल डिफरेंट है, बाहर के लोग जो कहते हैं वो बिल्कुल गलत होता है, क्योंकि यहाँ के लोगों को में जो अपनापन है, क्योंकि वो चाहते हैं कि आपका बुरा ना हो, आप एकदम सही रहे, आप कंफर्टेबल रहे, आपका ट्रिप अच्छा रहे। वो कश्मीर के सारे जितने भी लोग हैं वो लोगों का यही रहता है कि आप जो है जो टूरिस्ट रहता है, टूरिस्ट लोगों ने सेटिस्फाई होके जाना चाहिए, उनका दिल उनका रोजगार चलता है। तो यहाँ पे जितने लोग आते हैं वो लोग कंजूसी करते हैं, तो मेरा तो ये मानना है कि आपने ज्यादा देना चाहिए यहाँ के लोगों को। यहाँ के लोगों का जो नेचर है वो टोटली डिफरेंट है जो मीडिया पोर्ट्रे करती है बाहर की, तो उससे टोटली डिफरेंट है। ड्रंक वाटरफॉल है, अब बाकी लोगों के लिए क्या संदेश रहेगा यहाँ से जाने के बाद? यहाँ पे आप आए तो अपना जितना भी इंतजामात है वो करके आइए, अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पे इंतजामात के लिए आपके लिए ग्लव्स वगैरह सब मिलता है, ये सब आप प्रिपरेशन करके आइए, मॉइस्चराइजर लेके आइए और बस आपके शूज जो है वो ग्रिप वाले रहे, ताकि यहाँ पे फिसलन बहुत है, बस अपनी फिसलन को ध्यान रखते हुए आप इन वादियों का आप लुत्फ ले सकते हैं यहाँ पे। जी हम महाराष्ट्र से आए हैं, अकोला शहर बॉम्बे के पास है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें आने के बाद ये वाटरफॉल और आप कश्मीर लोगों का माशाल्लाह स्वभाव बहुत अच्छा लगा, और आप लोग बहुत कॉपरेट लोग हैं। लोग जो बोलते हैं नहीं कश्मीर में, मैं तो बोलता हूँ एक बार कश्मीर जाना ही चाहिए। इंशाअल्लाह हयाती में भी कुछ देखना है तो कश्मीर ज़रूर आइए। गुलमार्ग, सोनमार्ग, श्रीनगर, ड्रंक फॉल और ये सब नज़ारे और कहीं नहीं मिलेंगे। इससे पहले भी आप यहाँ पर आए हैं कश्मीर? जी, इससे पहले 2 मरतबा आए हैं, बच्चे 2 मरतबा आए। मैं ट्रिप के प्लान कब से बन रहा था, कब से मन में सोचा था कि नहीं जी कश्मीर दोबारा जाना है? नहीं, ये तो था ही, मगर सडनली प्रोग्राम बन गया और अल्लाह ने बुलाया तो हम आ गए माशाल्लाह। तो कश्मीर में कहाँ पर गए हैं, कहाँ दरगाह? अभी हम चरारा शरीफ गए हैं, बिल्कुल, और हजरत बल गए हैं, और अभी और आगे भी ज़ियारतें करना है हमें, और इंशाल्लाह गुलमर्ग, सोनमार्ग बाबी सब बाकी है। कहाँ से हैं? महाराष्ट्र से, अमरावती से। जी जी, तो कैसा आप कश्मीर में महसूस कर रहे हैं? बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है, एकदम ठंडी का बहुत मजा आ रहा है। घूमने में बढ़िया, बर्फ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, और बहुत बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं। घर वाले भी आई है साथ में। अच्छा, ठीक। तो यहाँ से जाने के बाद क्या संदेश रहेगा बाकी खुला वालों के लिए? सभी आए, एंजॉय करके जाए, मस्त, बहुत बढ़िया मौसम है और बढ़िया शांति है, कोई तकलीफ नहीं, सब सिस्टम से है, नहीं सब मिल रहा है, सब कोई तकलीफ नहीं है। आपका? मेरा नाम रेखा गोपाल खटवानी है। जी, और मैं महाराष्ट्र अमरावती से हूँ। जी। हाँ, कैसा लगा यहाँ पर आके? कश्मीर में कितने दिनों से हैं और कहाँ पर आप गए हैं? हम 3 दिनों से यहाँ पे हैं। अच्छा लग रहा है, हमारा कंपनी का टूर है और एंजॉय कर रहे हैं, मजा आ रहा है बहुत। हम सबको बोलेंगे कि जा घूम के कश्मीर घूम के आओ। यहाँ के लोगों के बारे में और यहाँ के वातावरण? हाँ, सब अच्छा है, सब अच्छा है। बढ़िया। तो चलिए इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।